हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। बारी अभी किसकी है? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और हम एक एक टॉपिक पे बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चंस लगा रहे हैं ताकि वो हमारा टॉपिक परफेक्ट हो जाए और यहाँ पर हमारे जो भी एग्जाम्स आने वाले मध्य प्रदेश के उसमें हम 100% स्कोर कर पाए। तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज इस वीडियो में। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। लोक संस्कृति का वीडियो जो है हम डिस्कस कर चुके थे, उसके बारे में पूरी डिस्कशन हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश वाली प्लेलिस्ट में। सारी की सारी हमने लोक नाट्य हो चाहे लोकगीत हो, सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस वहाँ पे किया है। चित्रकला का भी डिस्कस किया है मध्य प्रदेश की, उसी से संबंधित क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो भाई कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? यहाँ पे। अच्छा, ये तो भैया नशा मेहनत का करो, है ना? नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी कौन सी लगे? सक्सेस की बीमारी लग जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विनाकी। विनाकी नृत्य किस वर्ग से संबंधित है? यानी विनाकी नृत्य मध्य प्रदेश में लोक नृत्य की परंपराएं हैं और ये कौन सा समुदाय है मध्य प्रदेश का जो विनाकी नृत्य करता है? ऑप्शन है किसान, व्यवसायी, छात्रगण या धर्म गुरु। कौन करता है विनाकी नृत्य? और ये हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश के लोक संस्कृति या लोकनाट्य की हम बात करें, लोक नृत्य वाले वीडियो में हमने ये बात करी थी। तो विनाकी नृत्य किससे संबंधित है? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे किसानों से संबंधित है। जी हाँ, जब कटाई होती है, फसल की कटाई करने के बाद किसान वर्ग जो है, किसान समूह, उसकी महिलाएं ये विनाकी नृत्य मध्य प्रदेश में करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे मटकी। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं है। मटकी नृत्य का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? मटकी भैया बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। कहां ये प्रचलन है इस नृत्य का? मालवा, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड या बघेलखंड? हमने बात करी थी। जी हां, मटकी महिलाएं करती हैं। कहां की महिलाएं करती हैं? कहां की? ये बधाई नृत्य है एक प्रकार से। जैसे बुंदेलखंड में बधाई नृत्य चलता है, वैसे मटकी नृत्य है। ये हर एक उत्सव, तीज, त्योहार पर मटकी नृत्य होता है। कहां होता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ये नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महिलाएं तो मटकी नृत्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लावनी। लावनी नृत्य है और यह किस क्षेत्र का गीत है? लावनी लोकगीत है। किस क्षेत्र का लोकगीत है? मध्य प्रदेश के मालवा, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड या बघेलखंड? कहां का है? तो हमने लावनी की बात करी थी। बिल्कुल, लावनी गाया जाता है। और ये कहां गाया जाता है? कौन से क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ही लावनी गायन का प्रचलन है। लोक गीत परंपरा है मध्य प्रदेश की, ये मालवा क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भैया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताना है हमको, सुमेलित कौन सा नहीं है। यहां पर नृत्य लिखा है और उनकी जनजाति लिखी है। अटारी नृत्य बैगा जनजाति करती है। भदम नृत्य भारिया जनजाति करती है। हुल्की नृत्य मुरिया जनजाति करती है और सरहुल नृत्य भील जनजाति करती है। अब ये बताया है क्वेश्चन, इनमें गलत देखना है कि इनका जो मिलाप है युग्म का वो सही नहीं है, वो बताना है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, गलत कौन सा है? अटारी नृत्य बैगा, भदम नृत्य भारिया, हुल्की नृत्य मुरिया और सरहुल नृत्य भील। हमने एक एक नृत्य की बात करी थी मध्य प्रदेश की, चाहे वो जनजातीय नृत्य हो चाहे लोक नृत्य परंपरा हो, सारी बात करी थी और उसमें हमने डिस्कस किया था इन सभी नृत्यों के बारे में, जनजातियों के। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य जो है वो कौन करता है? भील जनजाति नहीं, गोंड जनजाति। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में खराद कला। क्या भैया? खराद कला से संबंधित जिलों का सही क्रम बताना है। खराद कला से संबंधित कौन कौन से जिले संबंधित हैं ये बताना है और सही क्रम बताना है। यहाँ पे खराद कला से संबंधित ऑप्शन है श्योपुर कला, बुदनी घाट, रीवा और मुरैना। मुरैना, रीवा सीधी, बालाघाट, बालाघाट, मुरैना, रीवा, उज्जैन, इंदौर, बुदनी घाट, रीवा, मुरैना। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या? खराद कला से संबंधित जिलों के बारे में सही क्रम बताना है। आंसर क्या है आपका? ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, श्योपुर कला, बुदनी घाट, रीवा और मुरैना। ये आपका खराद कला से संबंधित जिलों का सही क्रम हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसे धातु। कांसा आपको ब्रोंज कहलाता है ना। सो कांसे धातु से बनी बट लोही। बट लोही जो है ये
बर्तन होता है, बटलोही इसको बोलते हैं। बटलोही किस जिले में बनाई जाती है? पात्र जो होता है, बर्तन है एक प्रकार से कांसे के बर्तन जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, किस जिले में बनते हैं ये बताना है आपको। सीहोर जिले में, सतना जिले में, शहडोल जिले में या पचमढ़ी में ये बर्तन बनाए जाते हैं। कांसे धातु से बटलोही जो पात्र है, बर्तन है, वो बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है ये आंसर बताना है। सीहोर, सतना, शहडोल, पचमढ़ी, ए बी सी या डी। और हमने डिस्कस किया था ये, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है तो जाके वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये टॉपिक कवर हो जाए, आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। उसके बावजूद अगर कोई डाउट पड़ता है तो जरूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतना जिले में यहाँ ये बटलोही जो है कांसे धातु से बनाई जाती है। आंसर बी आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला कास्ट कला मतलब लकड़ी से कृतियां बनाता है? तो कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला जो कास्ट कला की कृतियों को बनाने के लिए फेमस है? इनमें से सीहोर, खजुराहो, धार या इंदौर। किस जिले में लकड़ी से कृतियां बनाई जाती हैं, लकड़ी की? ठीक है, तो भैया ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल डिस्कस किया था ये। और आंसर यहां पे फिर अगेन क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या है? जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका ए सीहोर। ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां पर कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध है सीहोर, लकड़ियों से कृतियां बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेउरा नमे ये क्या है, किससे संबंधित है, क्या है, क्या ये नेउरा नमे? ये हमने डिस्कस किया था। कठपुतली शिल्प है, गुड़िया शिल्प है, भित्ति चित्र है, रूपांकन है, क्या है ये नेउरा नमे? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी, कठपुतली शिल्प, गुड़िया शिल्प, भित्ति चित्र या फिर रूपांकन। और आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? भित्ति चित्र की परंपरा है नेउरा नमे, ये हमने बात करी हुई थी लोक नृत्य मतलब लोक कला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत भवन। ये मैंने बताया भी था उसी वीडियो में कि भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन डला है। भारत भवन का निर्माण कब किया गया था? सबसे लास्ट में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था भारत भवन का उस वीडियो में। तो भारत भवन का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1982, 1990, 1978। और हमने बहुत अच्छे से बात करी थी, 6 अलग अलग भागों में विभाजित है भारत भवन, है ना? बात करी थी किसने बनवाया था, कब बना था, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत भवन का निर्माण कब हुआ है? तो जी हाँ, आंसर हो जाएगा 1982 में मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन का गठन किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जी हाँ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या जबलपुर। संस्कृत एकेडमी की बात कर रहे हैं, कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोपाल में मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी जो है ये स्थापित की गई है। जी हाँ, ये बाग से बनिया के पास स्थित है। नेक्स्ट है कालिदास एकेडमी कहां पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। कालिदास एकेडमी कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और हमने सारे के सारे ये एकेडमीज के बारे में भी उसी वीडियो में डिस्कस किया था। ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। उज्जैन या इंदौर, ए बी सी या डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? जी हाँ, उज्जैन। कालिदास से संबंधित, कालिदास की भूमि बोला जाता है यहाँ पर, भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। और संस्कृत की महान कवियों में एक है भारत के। इनकी 7 प्रमुख रचनाएं हैं, वो सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया था कालिदास जी से रिलेटेड। तो कालिदास एकेडमी कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। और ये विक्रमादित्य द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य में गुप्त सम्राट के नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे कालिदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1954, 1964, 1974 या 1956। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हो गई? ए बी सी या डी। 54, 64, 74, 56 कब? आंसर है आपका यहाँ पे 1954 में मध्य प्रदेश
साहित्य परिषद का गठन किया गया था? ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी तक में, और अभी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी लोग पटवारी की कर रहे हो, चाहे वन रक्षक की कर रहे हो, या फिर जेल प्रहरी की कर रहे हो, या कांस्टेबल एसआई की कर रहे हो, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जिसकी भी तैयारी आप मध्य प्रदेश पीएससी कर रहे हैं, सारे के सारे यही क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो उनको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? और हमने डिस्कस किया था, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब बहुत सारे ऑप्शंस हों तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, और इन कंफ्यूजन को दूर करने का ऑप्शन मैंने भी आपको बताया था। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल तो कला परिषद के ये है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। ए बी सी या डी कहां है कला परिषद, हमने बात करी थी। मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल। क्यों? क्योंकि भोपाल राजधानी है और राजधानी क्षेत्र में मुख्यालय प्रमुखता से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी आप क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। वैसे तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ही नहीं, इस पे तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन अगर अगेन आप कहीं हो जाते हैं कंफ्यूज ऑप्शंस में, तो कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम मुख्यालय हर विभाग से संबंधित भोपाल में, उसके बाद इंदौर में है, और फिर आपका जबलपुर और ग्वालियर में है। और उनमें अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर जनरली डिस्ट्रिक्ट में या जिला मुख्यालयों में वहां पर इनके मुख्यालय होते हैं। सो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी कहां पर स्थित है, और ये हमने पूरी बात करी थी यहाँ पे, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। कहां है अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी? जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, कहां है? ABCD आंसर है आपका भोपाल में अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी। ये पूरे की पूरी बुक्स जो है हिंदी भाषा में छापने का काम करती है, मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकेडमी है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, और ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है, तो ये पूछे जाने की अपार संभावना है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। हालांकि हमने इस पर भी डिस्कस बहुत अच्छे से किया था। कब हुई थी हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना? 1969, 1979, 1989 या 1972? और ये आंसर आपका हो जाएगा, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। 1969 में मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकेडमी स्थापित करी गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रमों को हिंदी भाषा में संकलित करने का कार्य किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी ग्रंथ अकेडमी। नेक्स्ट है आपका भारत भवन। भारत भवन का एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। कहां पे हुई थी? भोपाल में हुई थी। लेकिन यहां एक नया क्वेश्चन आया है, हालांकि इस पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ये भारत भवन जो बना है 1982 में, उसको डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स कस्टन, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स पीटरसन या चार्ल्स डेप? अब भैया ये तो कंफर्म हो गया कि नाम चार्ल्स तो था आगे का, बस पीछे का समझना है ना। कस्टन, कोरिया, पीटरसन, डेप, कौन है भैया? और आंसर आपको पता है, जी हाँ, चार्ल्स कोरिया ने 1982 में भारत भवन जो भोपाल में स्थित है उसका डिजाइन तैयार किया था। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी और तमाम मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध तबला वादक। तबला आप समझते होंगे, है ना, तबला बजाना। तबला वादक रहे हैं राजा चक्रधर सिंह। ये राजा भी थे चक्रधर सिंह। इनकी स्मृति में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है ना। अब ये किस विधा में दी जाती है ये आपको बताना है, और हमने सारी फेलोशिप्स पर भी डिस्कस किया था, कितनी फेलोशिप मिलती है ये भी बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। सो कौन सी विधा के लिए यहाँ पर चक्रधर फेलोशिप दी जाती है? ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, या इनमें से कोई नहीं। और आपको आंसर पता होगा, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की विधा में यह चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। अब आप तो भैया कंफ्यूज हो जाते कि तबला बजाते हैं, चक्रधर साहब बजाते थे, तो भैया शास्त्रीय वादन में क्यों नहीं दी जाती? शास्त्रीय नृत्य में दी जाती है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, इनमें से ये बताना है। हालांकि हमने एक एक लोक नृत्य की बात करी थी, बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? और आंसर है आपके कर्मा, बिहू, भगोरिया, राई।
और आप लोग जानते तो होंगे ही, जी हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप इनमें आंसर बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 3 तो ये मध्य प्रदेश के हैं, बस एक है। कौन सा एक? जी हाँ, बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ये असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और ये कई बार मध्य प्रदेश के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जनरली एसएससी के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछा जा चुका है। तो बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। और बाकी के तीनों कर्मा, भगोरिया, राई। राई तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा है ना? मालवा का लोक नृत्य कौन सा है, ये हमने इस पे डिस्कस किया भी था। गम्मत, राई, दादर, मटकी। कौन सा है लोक नृत्य? जी हाँ, तो मटकी है। इससे पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे कि मटकी कौन से क्षेत्र का है, तो मालवा क्षेत्र का है, याद रखिएगा। मटकी ये लोक नृत्य है, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में। मटकी हमने बात करी थी, ये बधाई नृत्य की तरह होता है, जैसा बुंदेलखंड क्षेत्र में चलता है वैसे ही हर एक तीज त्योहार पर, खुशी के माहौल पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये लोक नृत्य होता है, जो फेमस है मालवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इंदौर, इधर लिख गया वो, इंदौर है, उज्जैन, मांडू या इन सभी जगह पे। कहाँ मालवा उत्सव किया जाता है भैया? कहाँ होता है? तो आंसर है आपका इन सभी जगहों पर, इंदौर, उज्जैन, मांडू, सभी जगहों पर मालवा उत्सव मनाया जाता है। ये सभी मालवा के ही क्षेत्र है ना? चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह होते हैं बहुत सारे, जिन पे हमने डिस्कस किया था, और उनके स्थान में असंबद्ध को बताना है। असंबद्ध मतलब जो गलत है वो छांटना है। ये उत्सव है, अलग अलग समारोह हैं जो होते हैं उस पर्टिकुलर जगह। अब इनमें से एक ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, वो बता रहा है। ओरछा उत्सव जो है टीकमगढ़ में होता है। पद्माकर समारोह सागर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। इनमें से एक गलत है, जी हाँ, और वो आप छांट चुके होंगे अभी तक। क्या होगा गलत? ए, बी, सी या डी? क्या है आंसर? है आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। होशंगाबाद के थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, बिल्कुल थे, लेकिन ये समारोह होशंगाबाद में आयोजित नहीं किया जाता। बाकी तीनों के सही हैं। ओरछा उत्सव, ओरछा अब तो निवाड़ी जिले में हो गया है, टीकमगढ़ में मनाया जाता है। पद्माकर समारोह सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जो है वो जबलपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काठी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, है ना? ना 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 ना, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? और ये हम डिस्कस कर चुके हैं लोक नाट्य वाले वीडियो में, मतलब उसी पूरे वीडियो में, लोक संस्कृति वाले वीडियो में। निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, किस क्षेत्र का ये काठी जो है लोक नाट्य है, नाटक? तो हमने डिस्कस किया था और आंसर यहाँ पे हो जाएगा निमाड़ क्षेत्र का ये लोक नाट्य है काठी। ठीक है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और काठी निमाड़ क्षेत्र का क्या है? लोक नाट्य है। नेक्स्ट है प्रेम प्रसंग। ये इस चीज में तो सबका मन लग जाता है ना? प्रेम प्रसंग से संबंधित कौन सा नृत्य है? और ये हमने डिस्कस किया भी था, जी हाँ, बहुत अच्छे से। बलमा, गोचो, बार, कानरा, कौन सा इनमें से प्रेम प्रसंग से संबंधित क्या है? लोक नृत्य है। और हमने बात करी थी ये जनजातीय लोक नृत्य है। भाई नृत्य की बात होती है यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। क्या आंसर है आपका? तो आंसर हो जाएगा बलमा नृत्य। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, है ना? तो बलमा जो नृत्य है वो भी आपका क्या है? ये प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भैया, मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी। अब भी हमने बात करी थी संस्कृत अकेडमी कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन जो है वो बदल गया है, इसकी स्थापना कब करी गई थी ये बताना है, समय के बारे में। वर्ष 1976, 79, 83 या 85? ए, बी, सी, डी। हमने पूरी बात करी हुई थी। संस्कृत अकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है। कब हुई स्थापना ये बताना है, ए, बी, सी, डी। 1976, 79, 83, 85। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हमने डिस्कस किया था, जी हाँ, 1985 में क्या हुआ था? यहाँ पे मध्य प्रदेश के भोपाल में संस्कृत अकेडमी जो है वो स्टैब्लिश कर दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, बधाई। बधाई हो, बधाई, शुभ घड़ी आई, है ना? तो बधाई क्या है भैया? ये बधाई किस चीज की बधाई हो? बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का लोक गीत है, बुंदेलखंड नहीं बघेलखंड का लोक नृत्य है, और बघेलखंड का लोक गीत है। हम डिस्कस हालांकि इस पर कर चुके हैं, अभी 2 बार मैं बता चुका हूं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का लोक गीत है बधाई, है ना? जी हाँ। चलिए नेक्स्ट है मालवा अंचल। मालवा अंचल या मालवा क्षेत्र की बात चल रही है। इसका प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है मालवा क्षेत्र का? गम्मत, स्वांग, माछ
हिंगोला। लोक नाट्य कौन सा है? मालवा क्षेत्र का। गम्मत, स्वांग, माच, हिंगोला। और आंसर क्या है यहाँ पे? जी हाँ, माच जो है लोकनाट्य है मालवा अंचल का, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य भी माच ही है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नागपंथी गायन। हमने बात करी थी नागपंथी गायन से संबंधित कौन सा कथन यहां पर गलत है, ये बताना है। इस गायन का क्षेत्र निमाड़ अंचल है। इसे एकल गायन शैली में गाया जाता है, एक एक करके। इस गायन में कबीर के पद, भरतरी के गान भी शामिल हैं और यह शाम काल में गाया जाने वाला गायन है। इनमें एक गलत है, और वो क्या गलत है ये बताना है। नागपंथी गायन हमने बात करी थी, डिस्कस किया था, लोक गायन की बात करी थी उसी वीडियो में, जो प्लेलिस्ट में बड़ा होगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह सायंकाल का गायन है, ये गलत है। ये कभी भी गाया जाता है, जनरली सुबह शाम को ये गाया जाता है। कबीरपंथी गायन है और लोग बाग जब चाहे इसको गाते हैं, जनरली सुबह शाम दोनों समय इसको गाया जाता है। याद रखिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही है। निमाड़ क्षेत्र का है, कबीर के पद, भरतरी गायन, जो भरतरी गायन का भी क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर आगे, तो भरतरी गायन होगा, कबीर के दोहे हो गए, और भी सारी ज्ञान की बातें जो है सामाजिक रूप से कुरीतियों को दूर करने के लिए ये नागपंथी गायन गाया जाता है, जो एकल प्रणाली का है, एक व्यक्ति इसको गाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध भैरवगढ़। भैरवगढ़ का नाम सुना होगा, जी हाँ। भैरवगढ़ छिपा शिल्प होती है और किस जिले से यह संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध कहाँ की है? उज्जैन, मंदसौर, रीवा या झाबुआ, ये आपको बताना है। भैरवगढ़ छिपा शिल्प कहाँ से संबंधित है? उज्जैन, मंदसौर, रीवा, झाबुआ, ABCD। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमने बात करी थी इस पे, जी हाँ, लोक कला पे बात करी थी, तब हमने भैरवगढ़ के छिपा शिल्प की भी बात करी थी। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? भैरवनाथ का मंदिर कहाँ है? भैरव बाबा का मंदिर महाकाल मंदिर के पास में ही है ना, उज्जैन में। जी हाँ, तो भैरवगढ़ ये आप याद ऐसे रख सकते हैं, उज्जैन से संबंधित छिपा शिल्प है। नेक्स्ट है बुंदेलखंडी फाग गायन। फाग मतलब होता है होली। तो बुंदेलखंडी फाग गायन की विषय वस्तु क्या है? क्या है भैया ये? इसमें कौन से गाने गाए जाते हैं? देवगीत, देवी गीत, भरथरी गायन, कृषि संबंधी गीत या राधा कृष्ण के गीत। तो इसके संबंध में मतलब कौन से गाना यहाँ पे किस प्रकार की विषय वस्तु पे गीत होते हैं यहाँ बुंदेलखंडी फाग गायन में। और हमने इस पे डिस्कस किया था जब हम फाग की बात कर रहे थे। हालांकि ये फाग विभिन्न प्रकार से सारे अंचलों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, याद रखिएगा, लेकिन बुंदेलखंडी फाग अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। बघेलखंडी फाग भी होता है, मालवा में भी चलता है। ठीक है, किससे संबंधित है विषय वस्तु इसकी? तो आंसर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण, है ना। राधा कृष्ण जी से संबंधित है। फाग मनाते ही वैसे हैं, ठीक है, वृंदावन में होली का उत्सव ज़्यादा मनाया जाता है, वैसे ही उसी तर्ज पे बुंदेलखंड में भी ये फाग का गीत जो है वो चलता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस गायन शैली की विषय वस्तु निर्गुणी दार्शनिक गीत हैं? निर्गुणी मतलब देखो दो प्रकार की, हिंदी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स में लगभग सभी में, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक इत्यादि, इन सभी में क्या हो रहा है? हिंदी और इंग्लिश सब पूछी जा रही, तो हिंदी पढ़ना। अब हिंदी में क्या होता है कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो होती है वो कैसी होती है? जिसमें भगवान को माना गया है, मतलब भगवान को सचित्र वर्णित किया गया है, और निर्गुण में केवल उनके सचित्र ना होके उनके कर्मों पे या फिर उनके गुण दोषों को देखते हुए यहाँ भक्ति करी गई है। तो निर्गुण दार्शनिक गीत कौन सा है ये बताना है गायन शैली। आल्हा गायन, हीड़ गायन, वार्ता गायन या लावड़ी गायन। कौन सा आपका निर्गुणी दार्शनिक गीत है, कौन सा है? तो हमने डिस्कस इन सभी के बारे में करा था, और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लावणी गायन जो है ये किससे संबंधित है? निर्गुणी शाखा से संबंधित है, दार्शनिक गीतों से संबंधित ये गायन है, लावणी गीत है। जो कहाँ का है लावणी गीत? मालवा और निमाड़ दोनों में प्रचलित है। ढिमरियाई, या इसको ढिमराई भी कहते हैं, ये क्या है भैया? ढिमराई या ढिमरियाई क्या कहलाती है ये बताना है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, मालवा का लोक नृत्य है, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्योहार है, या बुंदेलखंड के लोक संगीत में आता है। तो क्या है आंसर? ये हमने डिस्कस किया था
क्या है भैया आंसर? जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ये ढीमर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। ढिमरियाई इसको कहा जाता है या ढिमराई भी बोला जाता है। तो हमने बात इसके बारे में भी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पगल्या। पगल्या बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के लगभग हर एग्जाम में ये आ चुका है, तो अभी भी आने की अपार संभावनाएं हैं। पगल्या किस अंचल से संबंधित है ये बताना है आपको, और ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा, किस अंचल से संबंधित है पगल्या? तो ये किससे संबंधित है? मालवा क्षेत्र से संबंधित है पगल्या। इसकी हमने बात भी करी थी, है ना? करी थी कि नहीं करी थी? जी हाँ, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशिया गायन। विदेशिया गायन कहाँ प्रचलित है, और हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी उस वीडियो में, आपको बताया था किससे संबंधित है? मालवा अंचल, निमाड़ अंचल, बघेलखंड या बुंदेलखंड। विदेशिया गायन किससे संबंधित है? जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? बघेलखंड। बा से बघेलखंड है, बाद विदेशिया है, बा से सारे बा 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 3 प्रकार के गायन चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो बघेलखंड से संबंधित है विदेशिया गायन। नेक्स्ट है आपका महेश्वरी साड़ी। बहुत प्रचलित साड़ी है ये। महेश्वरी साड़ी उद्योग को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये हमने बात करी थी, और ये आंसर आप सबसे बन जाएगा मुझे लगता है दुर्गावती जी को, अहिल्याबाई जी को, तुकाबाई जी को, या इनमें से किसी को नहीं। महेश्वरी साड़ी उद्योग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। महेश्वर की साड़ी प्रचलित है, जैसे हमने बात चंदेरी की साड़ी की करी है, वैसे महेश्वरी साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इस उद्योग को, साड़ी उद्योग को स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, और आंसर आपका जी हाँ सही है, बिल्कुल वही है अहिल्याबाई होलकर जी। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई थी और वहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है, वस्त्र उद्योग की बात करी। जो साड़ी प्रचलित हुई वो महेश्वरी साड़ी के नाम से प्रचलित हुई, इसलिए सारा श्रेय इस साड़ी का किसको जाता है? अहिल्याबाई होलकर जी को जाता है। और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका हो जाएगा टोन क्या है? क्या भैया टोन क्या है? क्या है ये टोन? क्या है? क्या कहते हैं? नाम ही समझ नहीं आ रहा है क्या? हालांकि इसमें हमने डिस्कस किया था। कोरकू जनजाति का लोक वाद्य है, भील जनजाति का लोक वाद्य है, हलवा जनजाति का लोक वाद्य है, या बैगा जनजाति का लोक नाट्य है। वाद्य यानी बजाने वाला उपकरण, लोक वाद्य इसको बोलते हैं, लोक नाट्य तो समझ ही गए होंगे आप। तो ये किस जनजाति से संबंधित है ये आपको बताना है। अब है क्या, नाट्य है कि वाद्य है, ये बताना है। टोन क्या है? क्या है? क्या है? क्या है ये? तो आंसर आपका हो जाएगा भील जनजाति का लोक वाद्य कहलाता है। टोन क्या है? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुआ या सुग्गा। ये हमने बात करी थी इसके बारे में। ये नृत्य है और यह किस भगवान की उपासना में किया जाता है? सुआ या सुग्गा नृत्य किन भगवान की उपासना में किया जाता है? शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राधा कृष्ण, राम सीता जी। तो इन सभी में से कौन से भगवान की उपासना में ये नृत्य सुआ या सुग्गा किया जाता है? हमने बात करी थी, जी हाँ। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शिव पार्वती जी के लिए यह नृत्य जो है किया जाता है, सुग्गा या सुआ नृत्य इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य, इसका संबंध किस जनजाति से है ये बताना है। चटकोरा कोरकू जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति, कंवर जनजाति। और हमने बात करी थी चटकोरा नृत्य की, जो किससे संबंधित है? तो हाँ, ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। खम्ब स्वांग, मेघनाथ खम्ब, ये भी किससे संबंधित है? कोरकू से संबंधित है। ये हमने पूरी बात वहाँ पे करी हुई थी, सारी के सारे एक एक लोक नृत्य की बात हमने करी थी उस वीडियो में। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न अगर आ रहा हो तो वो आपके वहीं के वहीं रिजॉल्व हो जाए। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, उसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा, तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, ताकि अच्छा आप स्कोर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना। रीना नृत्य किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रीना नृत्य है ये और किस नाम से जाना जाता है? सपाड़ी, तपाड़ी, गेंडी, माचा। कौन से नाम से जाना जाता है? तो आंसर है आपका तपाड़ी नाम से भी ये जाना जाता है। रीना नृत्य इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना नृत्य किस त्योहार पर बैगा और गौंड जनजाति की जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा किया जाता है? तो कौन से त्योहार पर ये रीना नृत्य किया जाता है, जिसको अभी हमने देखा तपाड़ी भी कहा जाता है? होली, दिवाली, करवा चौथ या लारूकाज।
तो याद आ गया होगा अगर वो वीडियो देखा होगा आपने तो। जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दीपावली के समय पे ये बेगा और गौंड जनजाति की स्त्रियां इस नृत्य को, जिसे रीना नृत्य कहा जाता है, वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर। ये बहुत प्रचलित प्रथा है, पूरे मध्य प्रदेश में ये चलती है, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो गणगौर किस क्षेत्र का गायन है? स्पेशली यह बात है निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड। तो आंसर क्या हो जाएगा गणगौर का? जी हाँ, ये निमाड़ क्षेत्र में विशेषतया गायन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अधिकांश समारोहों का आयोजन कौन सी परिषद करवाती है? ये हमने पूरे परिषद के बारे में भी डिस्कस किया था और बताया था कि मैक्सिमम काम जो है अगर समारोह कराने का तो वो वही परिषद करती। कौन सी परिषद है? मध्य प्रदेश परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, भारत भवन या कालिदास अकेडमी। तो कौन भैया अधिकांश समारोहों का आयोजन कराता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी या सी और डी? क्या है आंसर? हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश परिषद जो है वो भैया मध्य प्रदेश के सभी मैक्सिमम आयोजनों को क्या करती है? कराती है। नेक्स्ट है आपका उस्ताद आमिर खान साहब। आमिर खान साहब अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। संगीत समारोह कहाँ होता है? और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है, पटवारी में आ चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आने के और भी चांसेस बन जाते हैं। उस्ताद आमिर खान साहब, इन सब के व्यक्तित्व पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको अगेन मिल जाएंगी सारी चीज़ें, प्लेलिस्ट में एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। इंदौर, देवास, सागर, भोपाल, कहाँ ये समारोह आयोजित किया जाता है? उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। और आंसर क्या है इसका? कहाँ से संबंधित थे? जी हाँ, ये इंदौर में आयोजित किया जाता है, इंदौर से संबंधित थे आमिर खान साहब। ठीक है, संगीत समारोह भी वहीं होता है। अलाउद्दीन खान साहब के जो संगीत अकेडमी है उसके सहयोग से ये स्थापित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ये हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में। नेक्स्ट है दुर्लभ वाद विनोद समारोह। दुर्लभ वाद विनोद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर? कहाँ होता है? तो ये तो आप पे बनना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए, बी, सी या डी? आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में ही होता है दुर्लभ वाद विनोद समारोह। ठीक है, हमने बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य समारोह। सच्चाई बता दूं तो अभी स्टार्ट होने वाला है ना? जी हाँ, खजुराहो नृत्य समारोह शुरू कब किया गया था ये बताना है आपको। वर्ष 1973, 1976, 1979 या 1983। और हमने बात करी थी खजुराहो नृत्य समारोह की, उसी वीडियो में करी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1976 में खजुराहो नृत्य समारोह जो है वो शुरू किया गया था। फरवरी में ये होता है हर वर्ष। ठीक है, सारे के सारे नृत्य जो हैं मध्य प्रदेश के नहीं अपितु पूरे भारत के नृत्यों में जो पारंगत नृत्यांगना और नृत्यकार लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, इसको दर्शाते हैं और बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस गायक का जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? मध्य प्रदेश भी अपने आप में बहुत ऐसी भूमि रही है जिसमें एक से बढ़ के एक गायकों को, संगीतकारों को इन्होंने जन्म दिया है। इनमें से कौन जो है मध्य प्रदेश में नहीं जन्मे हैं ये बताना है। तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, उस्ताद हाफिज अली खान साहब या लता मंगेशकर साहब। तो इनमें से कौन नहीं जन्मे हैं मध्य प्रदेश में? और आंसर आप समझ गए होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जन्म तो नहीं है, कर्म भूमि जरूर मध्य प्रदेश है। जी हाँ, आंसर आपका क्या हो जाएगा? उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब ये मध्य प्रदेश में नहीं जन्मे हैं, कर्म भूमि रही है ये मध्य प्रदेश उनकी, और ये हमने डिस्कस किया है उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है, इसमें रविंद्र भवन स्थित है ना? अब रविंद्र भवन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये है क्या ये बताना है। रविंद्र भवन सभागृह है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है या इनमें से कुछ नहीं है? तो आप सभी को पता होगा, जी हाँ, सभागृह क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रविंद्र भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और सभागृह है, और 2 सभागृह हैं, वैसे तो 3 हैं एक्चुअली, लेकिन बड़ा सभागृह एक ही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च। मार्च पे हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्च किस क्षेत्र का मुख्य लोक नाट्य है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा? और हमने इस पे बात कर चुकी है, तो आंसर क्या है? मालवा। ठीक है, नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव। सबसे बड़ा देश का नृत्य उत्सव जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? अभी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। मैहर, खजुराहो, भोपाल या उज्जैन? कहाँ होता है? आंसर है आपका खजुराहो नृत्य
उत्सव। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव है। पूरे भारत के विभिन्न विभिन्न शैलियों के नृत्यांगनाएं और नृत्यकर्ता यहाँ आते हैं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं और बड़े भव्य पैमाने पर यह आयोजन फरवरी माह में होता है, जो स्टार्ट हुआ था कब से, 76 से, 1976 से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो। कहाँ है मध्य प्रदेश उत्सव, कहाँ होता है? और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए होता है। मैंने जब डिस्कस किया था वीडियो में तब भी आपको बताया था कि ये आता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये कंफ्यूजन के लिए होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? खजुराहो। जी हाँ, वैसे दिल्ली में होता है मध्य प्रदेश उत्सव। चलो, बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य राई स्वांग, नौटंकी, काठी, माच। आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस कर चुका है। लोक नृत्य कौन सा है? तो राई स्वांग यहाँ पे बुंदेलखंड का प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य है। राई होता है बेसिकली और स्वांग होता है, इसमें नाटक भी चलता है, नौटंकी चलती है। जी हाँ। अमजद अली खान साहब, अमजद अली खान साहब, इन पे वीडियो डला है, शॉर्ट्स के रूप में डला होगा। सारी पर्सनालिटी पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जितने भी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं सब पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अमजद अली खान साहब ये क्यों प्रसिद्ध हैं, किस चीज में प्रसिद्ध हैं? गायन में प्रसिद्ध हैं, सरोद वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, सारंगी वादक रहे हैं या तबला वादक रहे हैं? तो कौन रहे हैं? अमजद अली खान साहब। आंसर है आपका यहाँ पे गायन की क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं अमजद अली खान साहब। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा नृत्य जो है एकल नृत्य है, सिंगल किया जाता है, सिंगल नृत्य है? ठीक है, भगौरिया नृत्य, रीना नृत्य, मटकी नृत्य या इनमें से कोई नहीं। और आप समझ गए होंगे आंसर। जी हाँ, मटकी नृत्य मैं बता ही चुका हूँ, मालवा अंचल का ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, महिलाएं करती हैं और ये सिंगल किया जाता है, बधाई के रूप में ये नृत्य होता है। विभिन्न विभिन्न जितने भी उत्सव हों, खुशी के मौके हों, हर में ये मटकी नृत्य मालवा में किया जाता है। नेक्स्ट है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति, ये तीन ऐसी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बैगा जनजाति जो है, इनके द्वारा बारात की जब अगवानी होती है, जब भी बारात आती है दरवाजे पे, अगवानी उसको बोलते हैं। सो अगवानी पर किया जाने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है जो बैगा जनजाति करती है? बलमा, चटकोरा, लहंगी या परधौनी? कौन सा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा प्रसिद्ध है? वही आपको याद होगा तो वही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका परधौनी नृत्य है। परधौनी नृत्य हमेशा क्या होता है, विवाह उत्सव में किया जाता है। जैसे ही बारात की अगवानी होती है तो बैगा जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, परधौनी नृत्य कहा जाता है। बैगा जनजाति उपजाति है किसकी? गौंड जनजाति की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालिदास समारोह, इस पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो या इनमें से कहीं नहीं? ठीक है, तो कालिदास समारोह कहाँ है भैया? भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर, हम डिस्कस कर चुके थे, इनमें से कोई नहीं। कहाँ होता है? कालिदास की नगरी कहाँ है? उज्जैन में होता है, याद रखिएगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है वो ऋतु चक्र से जुड़ा है? ऋतुएं तीन होती हैं, बड़ी ऋतुएं, है ना? तो ऋतु चक्र से कौन सा लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? स्वांग, पंडवानी, काठी या कर्मा? कौन सा नृत्य है जो ऋतुओं से जुड़ा हुआ है? और हमने इस पे बात करी हुई थी जब हम बात कर रहे थे वीडियो में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, कर्मा नृत्य है, ये ऋतु चक्र से जुड़ा हुआ नृत्य है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्वेश्चन ये रिपीटेडली पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी हुआ करता था? बाल कृष्ण शर्मा नवीन साहब, कवि प्रदीप, हरिशंकर परसाई जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, किनका नाम हुआ करता था रामचंद्र द्विवेदी? तो अब आप समझ तो गई होंगे, हमने हालांकि पर्सनालिटीज पे बात भी करी है और ये एक वो रखा हो, मेरे ख्याल से शॉर्ट्स बना होगा, तो शॉर्ट्स में भी मैंने ये बात करी हुई है इनके बारे में। आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप साहब हैं। जी हाँ, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसके अलावा वही
हम होंगे कामयाब, ये कवि प्रदीप साहब के गीत हैं, याद रखिएगा। इन्हें रामचंद्र द्विवेदी इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमिलित नहीं है? दादरिया, ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। लावणी बघेलखंड में प्रसिद्ध है। बम्बुलिया बुंदेलखंड का है। रेलो गीत ये भील और कोरकू जनजाति का गीत है। इनमें से सुमिलित कौन सा सही नहीं है ये बताना है। दादरिया, लावणी, बम्बुलिया और आपका रेलो गीत। तो आंसर आप समझे कि नहीं? मैं तो समझ गया भैया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, लावणी जो है ये कहाँ का है? लावणी हमने बात करी है मालवा निमाड़ अंचल का है, बघेलखंड का नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट है आपका बघेलखंड में कौन सा गायन जो है वो प्रचलित है? और ये ट्रिक मैंने बताई थी और इससे पहले भी बताई थी, उस वीडियो में भी बताई थी। और इसके हिसाब से बिरहा, विदेशिया, वसुदेवा और ये सभी क्या है भैया? लोक गायन जो है बघेलखंड का कौन सा है ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, डी हो जाएगा बघेलखंड। बा, बिरहा, विदेशिया, वसुदेवा। वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये यहाँ पे तीनों बा से संबंधित लोक गायन है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बघेलखंड के, जो कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली कौन सी फेलोशिप है ये बताना है आपको। श्रीकांत वर्मा फेलोशिप, अलाउद्दीन खां फेलोशिप, चक्रधर सिंह फेलोशिप या अमृता शेरगिल फेलोशिप। कौन सी संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप है ये बताना है। और हमने फेलोशिप्स पे भी बात करी थी बहुत ही डिटेल में, कितना पैसा मिलता है वो भी बताया था, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खां फेलोशिप जो है वो संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। अमृता शेरगिल फेलोशिप ये तो अलग से ही बताया था मैंने, हालांकि डिस्कस तो किया ही था। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? ललित कला में, साहित्य में, रूपंकर कला में या इनमें से कहीं नहीं किसी में नहीं दी जाती। तो अमृता शेरगिल फेलोशिप कहाँ दी जाती है? जी हाँ, वो दी जाती है ललित कला के क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध साहब, ये भैया हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये इनसे संबंधित फेलोशिप दी जाती है और वो फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है ये बताना है। संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ए और बी यानी दोनों क्षेत्रों में या इनमें से किसी क्षेत्र में नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध साहब, आंसर क्या हो जाएगा आपका? साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़े लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, तो संगीत वाले नहीं थे, लेखक थे, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में ये फेलोशिप दी जाती है। नेक्स्ट है पिथौरा भित्ति चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है और ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसके लिए पद्म भूषण मिल चुका है। जी हाँ, गायों का चित्र होता है, घोड़ों का चित्र होता है, हाथी का चित्र होता है या मोर का चित्र होता है? किस का चित्र प्रमुख रूप से होता है पिथौरा भित्ति चित्रकला में? और आंसर हमें पता है, हमने बात करी थी। जी हाँ, घोड़ों का प्रमुखतः पिथौरा चित्रकला में, भित्ति चित्रकला में चित्रांकन किया जाता है। कौन सी फेलोशिप जो है रूपंकर कला से संबंधित है ये बताना है। चक्रधर फेलोशिप, शेरगिल फेलोशिप, श्रीकांत वर्मा फेलोशिप या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, चक्रधर सिंह फेलोशिप जो है वो रूपांकर कला में दी जाने वाली फेलोशिप है। नेक्स्ट है भाई विष्णु चिंचालकर, वैसे चिचलांकर बोलते हैं इनको, ठीक है। विष्णु चिचलांकर जो आप साहब हैं, ये कौन थे? ये चित्रकार थे, शिल्पकार थे, कहानीकार थे या साहित्यकार थे? ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आपका यहाँ आ जाएगा, चित्रकार साहब हैं, चिचलांकर साहब चित्रकार रहे हैं। निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है ये बताना है। मकबूल फिदा हुसैन साहब, भैया इनको तो कौन नहीं जानता, जो चित्रकारी को थोड़ा बहुत भी जानता होगा, अगर चित्रकारी का चा भी जानता होगा, तो मकबूल फिदा हुसैन साहब का मुरीद हुए बिना नहीं रहा जा सकता। नारायण श्रीधर, राजा राम, कमल वशिष्ठ, इनमें से चित्रकार बताना है कि कौन नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? समझ तो गई होंगे आप। जी हाँ, आंसर है आपके कमल वशिष्ठ साहब, यहाँ चित्रकार नहीं है। बाकी तीनों फेमस चित्रकार हैं। और हुसैन साहब को कौन नहीं जानता भैया, इनका तो बस केवल हुसैन साहब बोल दो ना तो ही लोग जान जाते हैं चित्रकारी के मामले में। जी हाँ, नेक्स्ट है निम्न में से कौन रंगकर्मी जो है नहीं रहे हैं ये बताना है। रंगकर्मी मतलब समझ रहे हैं ना, रंगकर्मी का मतलब होता है जो ड्रामा आर्टिस्ट होता है वही। बंसी कोल साहब, हरहरि पटेल साहब, विभा मिश्रा, जगदीश स्वामीनाथन, इनमें से रंगकर्मी कौन नहीं है? और आंसर है आपका जगदीश स्वामीनाथन। ये कौन है?
स्वामीनाथन साहब का नाम नहीं सुना आपने, हमने एक वीडियो बनाई है, वो जाके आप देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी इनसे संबंधित मिल जाएगी। वैसे इन सभी लोगों की जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सबके वीडियोस बने रखे हैं, शॉर्ट्स में बने रखे हैं, तो शॉर्ट्स वाले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। घड़लिया पर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मनाया जाता है ये बताना है। मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में, या इनमें से कहीं नहीं। घड़लिया पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। इसकी बात हमने करी हुई थी पर्व में, जी हाँ। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू। ढोला मारू की कथाएं बहुत प्रचलित है मध्य प्रदेश में, जी हाँ। ये कहाँ का लोक नाट्य है ये बताना है। ढोला मारू बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। कहाँ का है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, कहाँ से संबंधित है। ढोला मारू की प्रेम कहानी है एक्चुअली, उस पे जाके ये क्या होता है, नाट्य होता है, नाटक होता है, जी हाँ। और ये प्रचलित कहाँ पे है, तो ये प्रचलित है आपका राजस्थान में, एक चल कहानी वहाँ की है, उस पर आधारित ये नाट्य बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रचलित है ढोला मारू। और राजस्थान में तो प्रचलित है ही, ये हमने डिस्कस किया था। निम्न में से नृत्य जो है इसको देखना पुरुषों को वर्जित है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुष नहीं देख सकते, कौन सा है। हिंगोला, जिंदवा, रास, लकड़बग्घा। कौन सा नृत्य पुरुष नहीं देख सकते, वर्जित है देखना, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंदवा नृत्य जो है ये पुरुषों के लिए वर्जित है, ये यहाँ नहीं देख सकते पुरुष, ये महिला प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा, महिलाएं ही इसको करती हैं, विवाह उत्सव के समय की बात है। पेमा फाल्या, पेमा फाल्या ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चित्रकार रहे हैं, इन्हें पद्म भूषण मिला है। किस चित्र के श्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं। पिथौरा चित्रकला, बैगा चित्रकला, मंडवी चित्रकला या गौंड चित्रकला। अब भी हमने डिस्कस किया था, आंसर है आपका पिथौरा चित्रकला के लिए पेमा फाल्या साहब जो हैं इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। घोड़ों के चित्रांकन होते हैं प्रमुखता इसमें, और इस कला के चित्रकार कौन है, पेमा फाल्या साहब, ठीक है। नेक्स्ट, संजा और मामूलिया। संजा और मामूलिया ये पर्व हैं किस क्षेत्र के ये बताना है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड। तो संजा और मामूलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व हैं जो महिला प्रधान पर्व हैं बेसिकली, ठीक है। तो कहाँ के क्षेत्र के ये प्रमुख है, हमने बात करी थी इन पर्व और उत्सवों के बारे में। आंसर है आपका मालवा और बुंदेलखंड में। संजा यानी शाम के समय की जाने वाला पर्व है, ये महिलाओं द्वारा, मतलब ये अविवाहित महिलाओं द्वारा किया, महिलाएं क्या, बच्चियां हैं, मतलब युवतियों के द्वारा एक्चुअली किया जाता है। मामूलिया भी लगभग सेम ही है, कहाँ, मालवा और बुंदेलखंड में ये प्रचलित पर्व मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के रंगकर्मी रहे हैं बाबा डीके, इनका वीडियो पड़ा है शॉर्ट्स में। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। रतलाम, नीमच, इंदौर, सागर। तो आंसर क्या है आपका, जी हाँ, नीमच में इनका जन्म हुआ था। रीवा के नरेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा आनंद रघुनंदन ये रचना है, और यह रचना किस कारण से ख्याति में है ये बताना है। आनंद रघुनंदन ये रचना क्यों फेमस है, रीवा के राजा की, किस कारण से। ऑप्शन है, पहले नाटक के रूप में फेमस है, पहली व्यंग्यात्मक रचना के रूप में फेमस है, पहली कहानी के रूप में फेमस है, या इनमें से कोई नहीं। हमने डिस्कस किया था और आंसर आपका नाटक है। आनंद रघुनंदन ये नाटक है जो रीवा नरेश ने लिखा है, ये मध्य प्रदेश का पहला नाटक है, याद रखिएगा। चले, बधाई नृत्य। बधाई नृत्य अपने आप में बहुत फेमस है, हमने बात कई बार अभी तक कर चुकी है इसकी। किस क्षेत्र का नृत्य है, मालवा, निमाड़, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, मालवा, निमाड़, बघेलखंड। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमने बात करी है बुंदेलखंड का ये प्रचलित लोक नृत्य है बधाई नृत्य, ये हर किसी खुशी के मौके पर किया जाने वाला नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड की लोक चित्र का रूप नहीं है, लोक चित्रकला जो है उसका रूप नहीं है, इनमें से कौन सा। नौरता, गोदन गोवर्धन, सुरैती या चित्रावण। तो अगर थोड़ा भी आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप पे आंसर बन जाएगा, तो और पढ़ा होगा तो भी बन जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हाँ, आंसर है चित्रावण। ये मालवा का है, बाकी ये तीनों कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के लोक चित्र कला है। नेक्स्ट है बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य, इनमें से कौन सा है ये बताना है। माचा, काठी, छाहुर, रास, इनमें से बघेलखंड की लोक नाट्य परंपरा है कौन सी, ठीक है। माच, काठी, छाहुर या रास। तो आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ, छाहुर जो है ये बघेलखंड का
लोक नाट्य है पारंपरिक। हमने बात करी हुई है, वीडियो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। निम्न में से किस अकेडमी ने चित्रकूट में एक शोध संस्थान की स्थापना करी है? चित्रकूट में शोध संस्थान है और वो अच्छा आंसर में ही है तो आप बता दीजिएगा। कालिदास अकेडमी, तुलसी अकेडमी, संस्कृत अकेडमी, माधव अकेडमी, किसने भैया शोध संस्था स्थापित करी है चित्रकूट में? किसने करी है? तो भैया जी हाँ, तुलसी अकेडमी के रूप से ये तुलसी शोध संस्थान स्टैब्लिश हुई है चित्रकूट में। तुलसी संग्रहालय भी है चित्रकूट में। तुलसीदास जी का नाम आपने सुना ही होगा, जी हाँ, उससे संबंधित। बहलोल लोक नाट्य यह किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है, इसकी बात भी हमने करी थी। बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा किस क्षेत्र से संबंधित है ये बहलोल लोक नाट्य? तो आंसर आपका हो जाएगा बघेलखंड से आपका बहलोल लोक नाट्य ये संबंधित है। नेक्स्ट मांडना, ठीक है। मांडना जो है ये क्या है मांडना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर बात करी हुई थी। पूर्ण चित्रकला विद्या है, प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रकला है, पारंपरिक लोक नृत्य परंपरा है या शिल्प कला है? मांडना है क्या एक्चुअली? तो मांडना क्या है भैया आपका? ये चित्रकला विद्या है पूर्ण, याद रखिएगा। इरथ क्या है? बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला, निमाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला, बघेलखंड का लोकगीत या मालवा का लोक नाट्य क्या कहलाता है? इरथ। और हमने इरथ पे भी डिस्कस किया था, जी हाँ, ये आपकी निमाड़ की भित्ति चित्रकला है, बहुत ही फेमस भित्ति चित्रकला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोकनाट्य विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाने वाला है? ये याद रखो, ये हमने डिस्कस तब भी किया था। लकड़ बग्गा, नौटंकी, जिंदवा या भवाई, ये कौन सा ऐसा लोकनाट्य है जो विवाह के बाद किया जाता है मंच पर? आंसर है आपका नौटंकी जो है ये करी जाती है। नौटंकी जनरली बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। हिंगोला किस अवसर पर किया जाता है ये याद रखिएगा। किया जाता है मतलब हिंगोला ये नृत्य है बरसी के दिन, विवाह के अवसर पर, विवाह के उपरांत, दुल्हन की विदाई पर, प्रायः त्योहारों और उत्सवों में या बच्चों के जन्मदिन पर। कब होता है हिंगोला कब होता है? तो जी हाँ, ये त्योहार उत्सवों पर किया जाने वाला नृत्य है हिंगोला। नेक्स्ट है लावणी। अभी तक 2 बार हम डिस्कस कर चुके लावणी के बारे में। ये लावणी लोकगीत हैं जो गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं ये बताना है। प्रायः सुबह, नवरात्रि के अवसर पर, दीपावली पे, लक्ष्मी पूजन के समय या इनमें से किसी समय पे नहीं, इन ऑप्शंस में से। तो लावड़ी लोकगीत कब गाए जाते हैं? आंसर है आपका जी हाँ, सुबह सुबह गाए जाने वाले ये लावड़ी लोकगीत होते हैं जो कहाँ के? मालवा निमाड़ क्षेत्र में फेमस है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से असंगत समझाना है, छांटना है, गलत बताना है, कौन सा है? भवाई जो होता है अलीराजपुर में, नौटंकी बघेलखंड में, सैतम बालाघाट में और ढांडल बैतूल में। इनमें से गलत छांटना है। तो गलत मुझे लगता है कि अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो छांट लेंगे आप तुरंत में। आंसर हो जाएगा सैतम जो बालाघाट में होता है, ये गलत है, जी हाँ। नेक्स्ट है आपका सरहुल नृत्य जो है ये उर्राव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब ये जब ये नृत्य करते हैं सरहुल नृत्य, तो इसमें वृक्ष की पूजा होती है। अब वो वृक्ष बताना है कौन सा है? साल वृक्ष, बरगद का वृक्ष, आम वृक्ष या केले का वृक्ष? कौन सा वृक्ष है उरांव जनजाति के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है सरहुल नृत्य में? और आंसर है आपका साल का वृक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, उरांव जनजाति को के द्वारा पूजा जाने वाला वृक्ष है। सरहुल नृत्य में इसकी पूजा करी जाती है। नेक्स्ट है कलसा नृत्य। कलसा जो सिर पे रखे जाते हैं। कलसा नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, नहीं सही है, वो बताना है। बुंदेलखंड के अहीर और गडरियों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है कलसा नृत्य। मालवा के अहीरों द्वारा किया जाता है ये। बघेलखंड के अहीर एवं गडरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निमाड़ के अहीरों और गडरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी ये तो कंफर्म है कि अहीर और गडरियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बस आपको सच्चाई बताना है कि क्षेत्र कौन सा है कलसा नृत्य का। तो आप जानते तो होंगे, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आंसर है आपका जी बघेलखंड के जो भी अहीर और गडरी है इनके द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। इसको कौन सा नृत्य? कलसा नृत्य कहते हैं। कलश रख के सिर पर ये नृत्य करते हैं, इसको कलसा नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है जबारा। जबारा बहुत फेमस है, प्रचलित है। तो जबारा है क्या? बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत,
धार्मिक गीतों पर किया जाने वाला एकल शैली का नृत्य निमाड़ अंचल का प्रमुख लोक नृत्य या इनमें से कोई नहीं। क्या है जवारा है क्या? तो जवारा जो होता है अगर आपको बताएं तो जवारे मतलब गेहूं की बालियां जब लग जाती ना, बिल्कुल गेहूं उगाया जाता है जो, तो वो जवारे सर पे रख के जाते हैं महिलाएं जनरली। तो क्या है ये भैया जवारा? आंसर हो जाएगा धार्मिक गीतों पर किया जाने वाला एकल शैली का नृत्य है, ये जवारे रख के किया जाता है। धार्मिक यात्राओं में जनरली कलश के साथ साथ कई जगहों पे जवारे रखे जाते हैं, ये लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मांडल्या। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मांडल्या क्या है भैया? निमाड़ अंचल का महिला परक नृत्य समूह नृत्य, मालवा अंचल का महिला परक समूह नृत्य, महिला परक समूह लोकगीत या इनमें से कोई नहीं। क्या है मांडल्या? और ये मांडल्या बिल्कुल हमने डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा निमाड़ अंचल का महिला परक समूह नृत्य है मांडल्या, और ये पूछा जाता है इसलिए इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है आपका काठी। हम डिस्कस कर चुके हैं अभी के क्वेश्चन में, पहले के में। काठी नृत्य किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है ये बताना है। दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन पर, देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक, नवरात्रि के समय या इनमें से कोई नहीं। ये हमने बात करी थी जब काठी की बात कर रहे थे, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा आप, प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहां पे हमने बात करी थी। आंसर आपको वही मिल जाएगा। देव प्रबोधनी 11 से लेके महाशिवरात्रि तक महिला प्रधान ये नृत्य है, काठी नृत्य जो किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इन युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। नागपंथी गायन ये निमाड़ में होता है, भरथरी गायन मालवा क्षेत्र में होता है, आल्हा गायन बुंदेलखंड में होता है, मसाब्या गायन बघेलखंड में होता है। इनमें से गलत आपको छांट के बताना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। जी हाँ, ये है भरथरी गायन। भरथरी गायन कहाँ होता है? कहाँ होता है भरथरी गायन? जल्दी। वैसे भरथरी गायन तो भरथरी की गुफा के आसपास निमाड़ क्षेत्र में होता है, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र का ये गायन है भरथरी गायन। जी हाँ, नागपंथी गायन भी वैसे ही है, याद रखिएगा, जो निमाड़ क्षेत्र का मालवा का नहीं है। बाकी आला गायन पे हमने डिस्कस किया ही था, आला कांड पे, ये आला उदल से रिलेटेड गायन है, मसाब्या बघेलखंड का गायन है। नेक्स्ट है बेरायता, है ना। बेरायता गायन क्या है? ठीक है, बुंदेलखंड का लोकगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बघेलखंड का लोकगीत या बघेलखंड का लोक नृत्य। क्या है भैया ये? आंसर समझ ही गए होंगे क्योंकि बोल दिया था मैंने, गायन है बेरायता। तो बेरायता गायन किससे संबंधित है? बुंदेलखंड का लोकगीत है, गाने का ये कला है बेसिकली। घोटुल पाटा, घोटुल पाटा गीत के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। घोटुल पाटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैगा आदिवासियों का ये प्रमुख लोकगीत है, क्या ये सही है? मुड़िया आदिवासियों का प्रमुख लोकगीत है, क्या ये सही है? भील आदिवासियों का लोकगीत है, ये सही है? या भारी आदिवासियों का प्रमुख लोकगीत है, किसका है? घोटुल प्रथा नाम सुना होगा, वही घोटुल पाटा भी है, गीत भी है, सारी चीज। एक चीज याद होगा तो आपको सब याद हो जाएगा। जी हाँ, आंसर है आपका मुड़िया आदिवासियों के द्वारा ये प्रमुख लोकगीत गाया जाता है। घोटुल प्रथा भी वहीं जनरली चलती है। नेक्स्ट परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य कब किया जाता है ये हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। परधौनी नृत्य किससे संबंधित है, लेकिन कब किया जाता है ये बताना है। विवाह के अवसर पर, मुंडन संस्कार के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका क्या? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है परधौनी नृत्य, इसको कहा जाता है, महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बघेलखंड के अहीरों और गडरियों के द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाता है? ये क्वेश्चन अब भी घुमा के पूछा गया था, या अभी घुमा के पूछा है, इसके पहले डायरेक्टली पूछा गया था, है ना। हम डिस्कस कर ही चुके थे। सुआ नृत्य, किमाली नृत्य, कलसा नृत्य या अखाड़ा नृत्य। आंसर आपको पता है। जी हाँ, कलसा नृत्य की हमने बात करी थी, किससे संबंधित है? बघेलखंड में अहीर और गडरी जाति के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। विवाह के अवसर पर, बिल्कुल बारात के अगवानी पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है गम्मत लोक नाट्य। निम्न में से किस अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य है, नाटक है गम्मत? ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर, होली के अवसर पर, गणगौर के पर्व के अवसर पर या इन सभी अवसरों पर? तो आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ, इन सभी अवसरों पर गम्मत लोकनाट्य किया जाता है। नेक्स्ट है रहस। रहस है ना, बहस नहीं हो रही इधर, रहस हो रही। तो रहस किस अवसर पर किया जाता है? रहस भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं। आंसर है रहस की बात चल रही है। रास जिसका नाम सुना होगा आपने,
जी हाँ, तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रासलीला सुना है ना, वैसे ही रहस्य उसको बोला जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला ये क्या है? नाट्य है। बहलोल क्या है? ये भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में। बहलोल बघेलखंड का लोक नृत्य है, बघेलखंड का लोक नाट्य है, बघेलखंड का लोकगीत है, सॉरी बुंदेलखंड का लोकगीत है, या इनमें से कोई नहीं। अब भी हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, ये किससे संबंधित है? बहलोल बघेलखंड से संबंधित है। अब क्या है ये? लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, तो आंसर है आपका लोक नाट्य है। कहाँ का? बघेलखंड का। जी हाँ, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, कहाँ से संबंधित है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी लोक चित्रकला, कौन सी लोक चित्रकला भादो माह की नवमी को सुहागिनों के द्वारा क्या किया जाता है? बनाई जाती है लोक चित्रकला। किसके द्वारा बनाई जाती है? नेरुआ नमे, छठी चित्र, तिलंगा चित्र, कोहबर चित्र। ये हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में दूसरे रूप में। आपको बताना है बस कि भादो माह की नवमी को सुहागिनों द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकला कौन सी है? नेउरा नमे, छठी, तिलंगा या कोहबर। आंसर है आपका जी हाँ नेउरा नमे। ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, नेउरा नमे से संबंधित, है ना। जी हाँ, नेक्स्ट है संत सिंगाजी के भजन। ये बहुत फेमस है और ये क्वेश्चन आएगा तो उसको तो लिख के रख लो। ठीक है, संत सिंगाजी के भजनों से संबंधित सही क्या है ये बताना है। खेती गृहस्थी संबंधी प्रतीकों के साथ इसमें गायन किया जाता है। समूचे निमाड़ अंचल में गाया जाने वाला गायन है। उच्च स्वर में एकल और समूह गायन शैली है। उपरोक्त सभी सही बताना है, इनमें से क्या सही है। तो आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये बहुत फेमस है। निमाड़ अंचल में संत सिंगाजी को बहुत पूजा जाता है और संत सिंगाजी जो है वो निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, जो सामाजिक व्यवस्थाओं को, कुरीतियों को गायन के माध्यम से क्या करते थे? लोगों को जागरूक करते थे। और वे बहुत पूजे जाने वाले संत हैं निमाड़ अंचल में। तो उनसे संबंधित भजन आज भी प्रचलित हैं संत सिंगाजी के भजनों के रूप में, जो जनरली खेती गृहस्थी से प्रतीक हैं, उनसे संबंधित ये गायन है। पूरे निमाड़ अंचल में गाए जाते हैं। सिंगल और सामूहिक रूप से गाए जाने वाले ये गायन कहलाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा गीत गायन की आत्मा की अमरता और शरीर की क्षण भंगुरता से संबंधित है? यानी कौन से गाने में जो जीवन की बातें हैं वो कर दी जाती हैं एक प्रकार से? कायखो गीत, कलगी तुर्रा, हीड़ गायन या सज्जा गीत। इसमें ये सारी चीजें यानी कि आत्मा की अमरता, शरीर की क्षण भंगुरता, इनके बारे में बताया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, कायखो गीत है जिसमें पूरा का पूरा क्या है? कर्म से संबंधित चीजें बताई कि आज आत्मा अजर अमर है, ये जीवन क्या है? एक दिन मिल जाएगा माटी के मोल, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झालरिया। झालरिया और झोला नृत्य है ये कब किए जाते हैं? झालरिया और झोला दिवाली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। झालरिया कब हो रहा है? जी हाँ, गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है झालरिया या झोला नृत्य इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है और मातृ पूजा के त्योहार के रूप में किया जाता है? कौन सा नृत्य है ये बताना है। काठी नृत्य, फिफारिया नृत्य, मांडल्या नृत्य या कानड़ा नृत्य। हमने इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि कौन सा है। जी हाँ, आंसर है काठी। काठी नृत्य है ये ऐसा नृत्य है जिसमें मातृ पूजा से संबंधित नृत्य है। पार्वती जी की तपस्या के बारे में इसमें नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा ये बताना है। बधाई नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। डंडा नाच ये निमाड़ से संबंधित है। फिफारिया नाच मालवा से संबंधित है। रजवाड़ी नाच मालवा से संबंधित है। ओहो जी हाँ, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिफारिया नाच जो है मालवा से, ये निमाड़ से संबंधित है। निम्न में से कौन सा नृत्य चैत्र और कुआर इनकी नवदुर्गा के अवसर पर किया जाता है? जवारा नृत्य, परधौनी नृत्य, भगौरिया नृत्य या दशहरा नृत्य। तो एक आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अभी हमने बात करी थी। जवारा नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, ये धार्मिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। तो भैया ये नवदुर्गा के अवसर पर भी किया जाता है। नेक्स्ट है किमाली नृत्य। किमाली नृत्य से संबंधित क्या चीजें सही हैं ये बताना है। बघेलखंड का लोक नृत्य है जी। विवाह के अवसर पर किया जाता है जी। सवाल जवाब शैली में गायन होता है जी। उपरोक्त सभी
तो आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये सभी चीजें हैं किससे संबंधित? किमाली नृत्य से संबंधित। बघेलखंड का है, विवाह अवसरों पर होता है और वाद विवाद की शैली में किया जाने वाला ये नृत्य है। निम्न में से किस लोक नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है? ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लकड़बग्गा, नौटंकी, जिंदवा, हिंगोला किसमें होता है? जी हाँ, तो लकड़बग्गा है, ये नृत्य है। इसमें भैया क्या है? मानव और पशु इनके तालमेल के लिए ये नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, पशु और मनुष्य के हार्दिक संबंध का प्रतीक है लकड़बग्गा नृत्य। निम्न सांस्कृतिक समारोह में आयोजित स्थल पर जोड़े जो है वो गलत है, ये बताना है इनमें से कौन सा? तुलसी उत्सव, इसका ऑप्शन तो दिया ही नहीं तुलसी उत्सव का। तुलसी उत्सव कहाँ होता है? अभी तुलसी शोध संस्थान हुआ था, हाँ मैयर, ठीक है, मैयर नहीं है, ये आपका वो है चित्रकूट। पद्माकर स्मृति उज्जैन, ध्रुपद समारोह भोपाल, तानसेन समारोह ग्वालियर। तो आंसर समझ गए होंगे। जी हाँ, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पद्माकर स्मृति, ये कहाँ है? उज्जैन में, जो कि गलत है। तुलसी उत्सव कहाँ होता है? तुलसी शोध संस्थान, जी हाँ चित्रकूट। नेक्स्ट है लोक नृत्य और इनके क्षेत्र, इनमें गलत क्या है ये बताना है। बदाही नृत्य बुंदेलखंड, चटकोरा नृत्य कोल जनजाति के द्वारा, बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा, परधौनी नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा। तो एक तो गलत है, कौन सा गलत है? जी हाँ गलत है, बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट है सुआटा। सुआटा है क्या भैया? एक योजना है, पर्व है, वायरस है, अभियान है? आंसर समझ गए होंगे। जी हाँ, पर्व है सुआटा, ठीक है। नेक्स्ट है पिथौरा भित्ति चित्रकला, इसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ये प्रचलित है, किस में प्रचलित है? भील जनजाति में, गोंड जनजाति में, बैगा जनजाति, भारिया जनजाति। आंसर आप समझ गए हैं। जी हाँ, भील जनजाति की प्रमुख भित्ति चित्रकला है पिथौरा चित्रकला, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, ठीक है। चले नेक्स्ट है रामायण कला संग्रहालय, किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, संस्कृति परिषद, पुरातात्विक विभाग, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसकी हमने बात करी हुई थी। रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? कहाँ है? वैसे तो रामायण कला संग्रहालय जो है वो एक तो आपका तुलसी संग्रहालय में, दूसरा आपका ओरछा में, ठीक है। तो ये आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। देश में कहाँ सारगी केंद्र स्थापित होगा? सारगी का केंद्र कहाँ स्थापित होगा देश में? तो आप आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य कौन सा है ये बताना है। कठपुतली, माच, गम्मत, कलगी तुर्रा, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर है माच, ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है। प्रतिनिधि का मतलब वही है। चलिए नेक्स्ट है स्वांग। स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? याद रखिएगा, ये हमने डिस्कस किया था, है ना। हाँ हाँ, राई स्वांग, जी हाँ। बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य प्रदेश। आंसर आप समझ गए, बुंदेलखंड का ये राई स्वांग जो है इसको बोला जाता है। प्रदेश के किस स्थान के बने हुए सेब जो है, सेब मतलब एप्पल वाला सेब नहीं है, वो जो सेब खाते हैं ना नमकीन वाले सेब, तो सेब को जीआई टैग मिला हुआ है। इसको मिला है सिवनी, रतलाम, भोपाल, झाबुआ। कौन से सेब प्रसिद्ध हैं? रतलामी सेब, जी हाँ। नेक्स्ट है पंजा। पंजा पद्धति किस हस्तशिल्प से संबंधित है? पंजा, ठीक है। दरी, जूट, टेक्सटाइल, लाख किससे संबंधित है? तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ, दरी पंजा पद्धति पर आधारित होती है, पंजा, ठीक है। चलिए सुपारी पर मूर्तियां किस जिले में बनाई जाती हैं? ये भी हमने डिस्कस किया था। सुपारी जो खाने वाली होती है ना, वो मारने वाली सुपारी नहीं है, खाने वाली सुपारी है। सो सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, एक जिले में फेमस है उसके लिए, हमने जिला यात्रा में भी ये डिस्कस किया था। सतना, रीवा, इंदौर, जबलपुर, कहाँ? तो आंसर है आपका जी हाँ, रीवा जिले में सुपारी पर क्या है? मूर्तियां बनाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट है चिचली, प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है चिचली? प्रस्तर शिल्प के लिए, पीतल शिल्प के लिए, सुपारी शिल्प के लिए, या फिर लाख शिल्प के लिए? चिचली किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है, जी हाँ, पीतल शिल्प के लिए चिचली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट्टोबाई। बट्टोबाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किस कला के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी? कौन सी कला है ये? बढ़िया, माटी कला, टेक्सटाइल कला, गुड़िया कला, या गुड़िया शिल्प जिसको बोलते हैं, या जूट शिल्प? तो बट्टोबाई क्यों प्रसिद्ध है आपको पता होगा। जी हाँ, गुड़िया शिल्प के लिए बट्टोबाई बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और इसी के साथ भैया मध्य प्रदेश के साहित्य नहीं, लोक नृत्य, लोक नाट्य और
जो भी कला है, संस्कृति है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हालांकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमने पूरी की पूरी बात वीडियो में भी करी हुई है, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आप पे इजीली बन जाएंगे। या आपने पहले क्वेश्चन करे हो और डाउट आ रहे हो तो भी वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर डाउट आपके रिजॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उनको हम यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएं और आप जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी में बेस्ट कर पाएं। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।